में रहूंगा। बोर्डिंग का मदरसा, बोर्डिंग मदरसा क्यों बनाया गया? खाली पढ़ने के लिए नहीं, बोर्डिंग बनाया गया कि ये तालिब इल्म उस्तादों की सोहबत में रहेंगे और उस्ताद के आमाल को देख देख करके इन तालिब इल्मों में वो आमाल जिंदा होंगे। अब अगर हमारे जैसा उस्ताद हो, हम ही काहिल बन जाए, न हम तिलावत करने वाले, न हम तस्बीह पढ़ने वाले, न जिक्र करने वाले, तो मेरी सोहबत में जो तालिब इल्म रहेंगे वो तो ऐसे ही बर्बाद होंगे। मदारिस में इसीलिए मैंने कल बतलाया था बरपेटा में हज़रत क़ारी सिद्दीक़ अहमद साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि उस्ताद के कमरे में मुसल्ला बिछाया हो, उस्ताद के कमरे में 1000 दाने की तस्बीह लटकी हुई हो, 100 दाने की तस्बीह लटकी हुई हो, खुदा हुजूर के कमरे में कुरान पाक रखा हुआ हो, ताकि किसी वक्त कोई तालिब इल्म जब कमरा में आए तो उस पर असर पड़े। हमारे हुजूर मुसल्ला बिछाइला से कमरे के अंदर हमारे हुजूर नफल नमाज पढ़ते हैं, हम तहज्जुद करते हैं, इशराक जांच करते हैं, तालिब इल्म पर असर पड़े। कुरान को देख के असर पड़ेगा, हमारे हुजूर कमरे में कुरान की तिलावत करते हैं। तस्बीह को देख करके असर पड़ेगा कि हमारे हुजूर तस्बीह पढ़ते हैं। इसलिए हमारी सोहबतों का असर मोहतरम उलमाए किराम, मैं खत्म करता हूँ कि मदरसे के अंदर हम लोग दीनी परिवेश बना। मैं बहुत जगह कर चुका हूँ। इल्म दीन मदरसा में क्या पढ़ाया जाता है? इल्म दीन। अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों से मैंने नहमीर की और नहो का एक मसला पूछा था। इल्म दीन, दीन का इल्म, इल्म दीन, दीन का इल्म। मुजाफ और मुजाफ इलैह में मुगायरत होती है। मुजाफ अलग होता है और मुजाफ इलैह अलग। मेरी किताब मुजाफ मुजाफ इलैह, मेरी किताब मुजाफ इलैह है ना, तो किताब अलहदा है गिने और आमी अलहदा है। आमी कोनो किताब नहीं, किताब कोनो आमी नहीं, किताब अलग और आमी अलग। मेरी गाड़ी मुजाफ मुजाफ इलैह है, गाड़ी अलहदा है गिनी सो नाम, आमी अलहदा है। आमी गाड़ी आती नहीं, हमारे उसका सवाल ही बंद और गाड़ी कोनो आमी हुई जरूरी, दोनों अलग। इल्म दीन मुजाफ मुजाफ इलैह है। इसका मतलब क्या? इल्म अलग चीज है और दीन अलग चीज है। इल्म अलग चीज है और दीन अलग चीज है। खाली दीन का इल्म पढ़ लेने से वो आदमी दीनदार नहीं बने। दीन तो अलग से आएगा, मसला मसाइल इल्म किताब से आ जाएगा, उस्ताद से ले लोगे, लेकिन दीन पैदा नहीं होगा। किताब और उस्ताद दोनों मिलकर जब मेहनत करेंगे, दीनदार उस्ताद, तब तालिब इल्म में दीन पैदा होगा। तो दीन अलग चीज है और इल्म अलग। चुनांचे बहुत से कम पढ़े हुए लोग, मामूली दीन की बुनियादी चीज जानने वाले बड़े बड़े औलिया अल्लाह गुजरे, बड़े बड़े इस जमाने में भी हैं, आगे भी। अब बड़े बड़े इल्म वाले आदमी वो सब गुमराह होते, कोई बरेली, कोई जमात इस्लामी, कोई कादियानी, कोई इल्म है मगर दीन नहीं, और एक जगह दीन है मगर इल्म नहीं। आखिर एक बात, मैं जहाँ लोहारी में था, जहाँ ये लोग गए थे, मौलाना अब्दुल कादिर साहब, मौलाना इकराम, ये सब जाके आए, उस मस्जिद में एक आदमी था बूढ़ा, वो घास काट के बेचता था, गरीब आदमी। मैं जिला में था वहाँ, मस्कंडी हुजूर ने मुझे भेजा। मैं ऐशा के बाद नमाज पढ़ के सब लोग चले जाते थे। एक बूढ़ा आदमी, सादी दाढ़ी, वो सबसे बाद में मस्जिद में से जाता था। मुझे तो मस्जिद में रहना था, मैं देखता था। तो नमाज पढ़ लेने के बाद वो अंदर मस्जिद में आता। गर्मी के दिनों में यूपी में बरामदे में नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद वो आदमी अंदर जाता, बहुत देर तक के अंदर रहता। कई दिन देखने के बाद मेरे दिल में आया कि मैं देखूं कि आदमी क्या करता है। जाके देखा, कुरान शरीफ जैसे रखा है, वहाँ खड़ा हुआ, खड़ा होकर कुरान को उलटता, कभी मुंह से चूमा लेता, कभी आंख में लगाता, कभी पेशानी पर लगाता, कभी सीने पर लगाता है, और दारो कतार हो रहा है, दारो कतार हो रहा है। फिर पत्ता पलटता, फिर लगाता, फिर पत्ता पलटता, फिर लगाता, फिर लगाता। मैंने वहाँ के इमाम साहब या मुअज्जिन साहब से एक दिन पूछा कि बूढ़ा आदमी क्या करता है? कहा हुजूर, ये घास काट करके लाके बेच के अपने बाल बच्चों की परवरिश करता है, बहुत गरीब आदमी। ये सबके बाद मस्जिद में जाता है और अल्लाह के कुरान को लेके ये कहता है, ऐ अल्लाह, आपका ये कुरान कलाम हक है, हक किताब है, हिदायत की किताब है। मैं बड़ा गाफिल, मैं पढ़ नहीं सका कुरान को। ऐ अल्लाह, इसमें जितनी बातें हैं सब बरहक
मैं उस पर ईमान लाता हूँ। ऐ अल्लाह, पढ़ना नहीं जानता, मैं गरीब हूँ, मुहताज हूँ, घास काट के बेचता हूँ, लेकिन ऐ अल्लाह तेरे कुरान से मुझे मोहब्बत, अल्लाह तेरे कुरान को मैं सीने से लगाता हूँ, हमारे कुरान को आँख से चुम्मा लेता हूँ, मुंह से चुम्मा लेता हूँ। अल्लाह इस कुरान की बरकत से मुझे माफ कर देना, अल्लाह इस कुरान की बरकत से मुझे माफ कर देना। इसके एक एक जबर जेर से मुझे मोहब्बत, एक एक नुक्ते से मुझे मोहब्बत है। अल्लाह मैं पढ़ना नहीं जानता, अल्लाह पढ़ना नहीं जानता, लेकिन तेरे कलाम से मोहब्बत कर रहा हूँ, अल्लाह तेरे कलाम से मोहब्बत कर रहा हूँ। अल्लाह की मेहरबानी, वो इस तरीके से अमल करता था, उसके हालात को सुन के मुझे भी होना। वो आदमी आलिम नहीं, लेकिन दीनदार तो है, दीन उसके अंदर है, इल्म नहीं। और दुनिया में जितने बातिल फिरके पैदा हो रहे हैं या आगे हुए, वो सब आलिम थे, मगर उसके अंदर दीन नहीं। प्यारे बच्चों, मदरसे में दो चीज पढ़ने के लिए आप लोग आए हो, एक तो इल्म पढ़ने आए, और दूसरा अपने अंदर दीन देने के लिए आए। दोनों चीजों को हासिल करो, इसीलिए तुम आलिम बाअमल बनो, दीन वाला आलिम बनो। बनोगे तो सब इंशाअल्लाह ताला सब तालिब इल्म आलिम इमाम। मदरसे के जो जिम्मेदार हैं वो लोग अपने मदरसे में मेहनत करें और बच्चों में दीन पैदा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम लोगों को सही रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और अब्दुल कादिर साहब आगे हम लोगों को दूर जाना है, एक छोटो के साथ नाम भैया पारी अगर 2 मिनट कुरान और अल्लाह का दीन, और दीन की मिसाल इल्म अलग और दीन अलग। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब रोजाई में आए थे कई साल पहले, उन्होंने बताया उनके पढ़ने के जमाने में लखनऊ थोड़ा काफिला मदरसा गेटेर सामने बाहर जेरला छोटो एक खातूर लखन बनाया, छोटो चक्का, एक आदमी उस पर बैठा है और उसका दोनों पाँव नहीं, यहाँ से घुटने से दोनों पाँव कटे हुए, वहाँ बैठा हुआ है। दारुल उलूम मदरसे के गेट की तरफ वो आदमी देखता है, हजारों कतार रो रहा, हजारों कतार रोता है, गेट की तरफ देख रहा, गेट की तरफ देख रहा। हजरत 1-2 दिन 3 दिन देखने के बाद उनके दिल में ख्याल, वो भी छोटे तालिब इल्म थे, दिलो ख्याल आइलो मनो तो कोनो गरीब मानुष आसे, माजूर मानुष आसे, এই মানুষটা ভিক্ষা করার লাগি আইছে, কান্দে এই জায়গার উপরে भैया बारिश गया उनका माँ के पड़े काम्मा। मदरसे के गेट के पास एक ऐसा माजूर आदमी है और वो रोता रहता है। शायद हो सकता है कि वो फकीर गरीब मोहताज बेसहारा हो, पाँव भी नहीं है उसका। उनकी माँ ने 5 रुपया दिया के ले जाकर उस जमाने में, हाँ, 5 रुपया ले जाकर के उस गरीब को दे देना। मौलाना कल होकर के आए, उस गरीब को 5 रुपया दिया, देने के बाद कहता बाबा सलाम अलैकुम, আমি ভিখারি না, আমি साइल ना आई, আমি ভিক্ষা করার आईसी ना। तो कहा कि फिर रोते क्यों हो या बैठते क्यों हो? ये बेटा दर्दनाक कहानी उलमाए किराम सुनाई से, ये बेटा कोई लो আমি एक मरतबा 3 दिन भाई 1 चिल्लर लगी तबलीगे गेছিলাম, 3 दिन भाई 1 चिल्लर लगी तबलीगे गेছিলাম। तबलीगের ভিতরে फजाइल अमाल, फजाइल कुरान सुनला, कुरान पाक की जो फजीलत सुना। मैं माजूर आदमी, मेरा दोनों पाँव कटा हुआ, मैं अपने रोजी रोटी का इंतजाम करता हूँ कि पोलोथीन का थैला चलने से आगे कागज का डुब्बा बनता था। हर दुकान वाला दाल लेने गए, चावल लेने गए, कागज और पैकेट था, तो कागज और पैकेट और पेपर दिया, कागज और पैकेट बनतो दोनों सामान रखिया दी तो मानुषा। मैं शाम को पूरे अपने मोहल्ले में जितने लोगों के पास पेपर आता है, पुराना पेपर खरीद के लाता हूँ और कैंची से काट करके मैं और मेरी बीवी उसका बेग बनाता हूँ। अब दुकाने बेग का सप्लाई हुई, हमारा रोजी रास्ता भी रुकिया उठता, उसका जरिए रोजी करी हमें साइल लाइन और भी का लगेगा। अल्लाह ताला मेहरबानी, अल्लाह हमारे खबर। यहाँ क्यों बैठे? कहा उस तबलीग में गया था और फजाइल कुरान को सुना। मैं पूरा जवान से उम्र ज्यादा हो गई, मेरे पास अब कुरान पढ़ने की ताकत नहीं। मैं सिर्फ मदरसे के गेट पर 2 घंटा बैठता हूँ और मदरसे की तरफ देख कर कहता हूँ, कुरान पढ़ने वाले बच्चों को देखता हूँ और अल्लाह के यहाँ रोते कहता हूँ, अल्लाह तुम्हारे कितने मुबारक बंदे हैं, कितने नेक बंदे हैं जिसको आपने कुरान पढ़ने की तौफीक दिया, वो कुरान पढ़े हैं। अल्लाह हमें गुनहगार, हमें पढ़तो मालूम है कुरान, अल्लाह एक कुरान पढ़ने वाला बच्चा बरकते अल्लाह हमारे माफ करिए। हाँ, मैं मोहब्बत की नजर से, माया की नजर से इन बच्चों को देखता हूँ। कल कयामत के दिन हशर मैदाने যদি আল্লাহ জিকায় আমি কইব আল্লাহ আমার কোনো আমল নাই, কিন্তু তোমার কোরআন হিফজ करने वाला, তোমার কোরআন पढ़ने वाला बच्चा गुलाके আমার शौके माया नजरे साइसिया माया उसी तरह लगे। अल्लाह यार वसीले हमारे माफ करेगा।
मौलाना फरमाते हैं कि उसकी ये बात सुन करके हमारे सब तक पानी पानी हुई मदरसा गया मुहतमिल साहब की रिपोर्ट का हुनाइला मुहतमिल साहब मानुष बताइला कि मानुष के दारुल नबरुल उलमा भीतरे आनो इतर लाया पगला घंटी बजा के तमाम उस्ताद और तलबा मस्जिद में जमा हुए और मुहतमिल साहब ने ऐलान किया आज एक मुखलिस बंदा मिला है अल्लाह का खालिस नेक बंदा आज के उनारे दिया हमरा दुआ कराएंगे अनपढ़ बेटा शेखुल हदीस मुहतमिल सारे लोग मौजूद और वहां बैठ करके वो लंगड़ा बेटा बेटा पांव वाला रो करके अल्लाह की यहाँ दुआ करता प्यारे बच्चों इसका नाम है दीन इल्म नहीं था मगर दीन था इसलिए आप लोग यहाँ इल्म भी हासिल करें और दीन भी हासिल करें और हर उस्ताद अपने मदरसे में अपने यहाँ इल्म और दीन दोनों का माहौल बनाए अल्लाह हमें भी तौफीक दे आप लोगों को तौफीक दे वाना